अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मालपुआ एक अलग ही तरीके से। यूँ तो तमाम लोग मैदे के आटे से और अंडों से बनाते हैं। हमने इसे दूध को नींबू डालकर फाड़ दिया है और अब इसका तमाम पानी हम नितार लेंगे और जितना भी मिक़दार में हमें इसका बचा हुआ छेना मिलेगा हम उसे लेकर निथार लेंगे। एक बर्तन में हमने 2 कप पानी लिया है और 1.5 कप शक्कर इसमें हमने पकने के लिए रखना है। इसमें हमने 2 चुटकी इलायची पाउडर और 2 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दिया है और साथ ही हम इसमें शामिल करने वाले हैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि हमारी चाशनी जो है ख़ूबसूरत सी नज़र आए। अब इसे हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। शक्कर पूरी तरह से हमने पानी में 2 कप पानी में अच्छी तरह से घोल ली है और ज़ाफ़रान भी मिक्स कर लिया है। अब हमने ये हमारा ऑरेंज रंग का फूड कलर शामिल किया है। आप जिस कलर के मालपुए बनाना चाहते हैं वही कलर इस पानी में शामिल कर सकते हैं। ये ऑरेंज है, आप हल्का पीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सफ़ेद भी बना सकते हैं। अब इसे हमने पकने के लिए रखा है और इसे इतना पकाना है कि इसकी जो गाढ़ापन है शहद की तरह हो जाए। जितना शहद गाढ़ा होता है उतना, और हाथों पे थोड़ा ये चिपचिपा सा महसूस हो। एक छोटे से बर्तन में हमने पानी लिया है और छोटा ग्लास है ये, 1 कप इतना पानी है इसमें, और इसमें 2 चुटकी हमने केसर डाला है, ज़ाफ़रान, और इसे भिगोने के लिए रखा है। दूध जो हमने सिरका डालकर फाड़ दिया था उसे हमने एक कॉटन के कपड़े में टांग दिया था ताकि इसका एक एक बूंद पानी निचड़ जाए और हमें खालिस छेना बग़ैर पानी के हासिल हो, क्योंकि हम इसी से पनीर से ही हमारी जो आज की डिश है मालपुए की बनाने वाले हैं। छेना हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और उसमें 1 कप दूध डाल के इसे खूब अच्छी बारीक मुलायम सा पीस लिया है। देखिए कितना मुलायम है। अब उसमें एक छोटा कप हम गेहूं का आटा शामिल कर रहे हैं। गेहूं के आटे को और दूध के साथ पीसे हुआ जो हमारा पनीर है उसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने वाले हैं और इसमें एक छोटा कप, जितना कप हमने आटा शामिल किया था उतना ही कप दूध इसमें शामिल करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा पनीर, आटा और दूध खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसमें एक भी लम्प या एक भी गुठली ना रहे, ताकि हमारी डिश बनने में आसानी हो और उसमें कोई बिगाड़ पैदा ना हो। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो पानी जो हमने एक छोटे से ग्लास में बना कर रखा था और उसमें हमने ज़ाफ़रान डाली हुई थी भिगोने के लिए, उसे भी इस घोल में हम शामिल करेंगे और ख़ूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सचर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से भी खूब अच्छी तरह से अगर मेहनत की जाए तो ये मिक्स हो जाता है। इसलिए हमने इसे एक बोल में ही मिक्स करने की कोशिश की है और ये मिक्स हो भी गया है। अब इसमें हम एक बड़ा कप मैदे का आटा शामिल करने जा रहे हैं और उसे भी खूब अच्छी तरह से हमने इस घोल में मिला लेना है। मैदे का आटा एक बड़ा कप है और छोटा कप ही इसमें दूध जाएगा। हमने याद रहे छोटे कप में गेहूं का आटा और दूध लिया था, अब बड़े कप में मैदा ले रहे हैं और दूध वापस इसमें जाएगा एक छोटा ही कप। अब इन तमाम चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी मिला सकते हैं आप, ताकि गुठलियाँ इसकी बाकी ना रहें, लम्स बाकी ना रहें और खूब अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर, हमारा घोल जो है तैयार हो जाए। तो चम्मच से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसे खूब महीन सा पेस्ट की तरह से बना लेना है। देखिए हमारा गेहूं का आटा, मैदे का आटा, पनीर और दूध के साथ खूब अच्छी तरह से
मुलायम सा घोल बनाएं और उसकी देखिए गाढ़ापन कितना रहना चाहिए, जो चम्मच से टपकते हुए इस तरह से नज़र आए। अब कम से कम उसे 1 घंटा रेस्ट के लिए हमने रख दिया है। मज़ा तो इसमें जब आएगा तब आप इसे देसी घी में तलेंगे। आप चाहें तो रिफ़ाइन ऑयल में भी इसे तल सकते हैं, देसी घी में भी तल सकते हैं, घी में भी तल सकते हैं। और एक बड़े फ्राई पैन में आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी साइज़ रखिए। हमने छोटे छोटे साइज़ रखे हैं क्योंकि हमने एक छोटे बर्तन में शक्कर का शीरा बनाया है और ये उसी में डिबोए जाएंगे, इसलिए हमारे मालपुए की साइज़ छोटी है। बाज़ारों में काफ़ी बड़े बड़े मालपुए बनाए जाते हैं, आप भी चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन शक्कर जो आपने बनाई है शीरा, उसका बर्तन आपका बड़ा रहना चाहिए। देखिए खूब अच्छी तरह से सुनहरे हमारे मालपुए तैयार हो चुके हैं, तल चुके हैं हम। अब खूब अच्छी तरह से इसका घी नितार कर हम एक बर्तन में जिसमें हमने शक्कर का शीरा बनाया है उसमें डाल लेंगे। देखिए हमने पूरा घी इसमें से निथार लिया है। और एक बात सिर्फ याद रखना है कि सिम आंच होनी चाहिए, बहुत स्लो आंच पे तलना चाहिए, वरना ऊपर ऊपर से ये पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये गरम गरम ही उतार कर हमने शीरे में डाल लिए हैं। और शीरा भी याद रहे कि हमारा थोड़ा सा हल्का गरम ही है, ताकि ये मालपुए शीरे को जज़्ब करने में आसानी हो सके। बहुत ही अच्छी तरह से ये मालपुए अपने अंदर शीरा जज़्ब कर रहे हैं और बहुत ही जूसी से नज़र आ रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इफ्तारी में ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी दुआओं में याद रखें।